फैशन जहां आपके लुक्स और आपकी ब्यूटी को एनहांस करता है, वहीं कुछ छोटी छोटी सी फैशन मिस्टेक्स होती हैं जो कि पूरा का पूरा लुक खराब कर सकती हैं। जैसे आप किसी इवेंट में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी किसी से मुलाकात होती है एंड उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है, ऑल्दो बट आपको उसका लुक इतना अच्छा नहीं लग रहा होता एंड आप सोचती हो कि इसने ड्रेस तो बहुत अच्छा पहना हुआ है बट शायद लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट होती तो और अच्छा लग रहा होता। तो यही वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सारी चीजें टू द पॉइंट हो और सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड नाउ लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहली और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है इट्स अबाउट लॉन्जरी सिलेक्शन। जैसे समर्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वेयर लाइट क्लोथिंग, ठीक, जैसे मटेरियल लाइट हो, या अगर आप किसी दावत में जा रहे हो तो आपने सिल्क का ड्रेस पहना हुआ है या कोई इस तरह का मटेरियल पहना हुआ है जो कि थोड़ा सा थिन है, थोड़ा पतला है, ठीक है। तो जो इनर वेयर है, अगर वो इनर वेयर झलक रहा हो या इनर वेयर की जो लाइनिंग्स होती हैं वो अगर विजिबल हो कपड़ों के थ्रू, तो वो बहुत ही बुरा सा लग रहा होता है। वो फिर आपके ड्रेस पे कम, आपके इनर वेयर की जो लाइनिंग विजिबल है उस पर ज्यादा फोकस जा रहा होता है, विच लुक्स एक्सट्रीमली बैड, लाइक ग्रेसफुल नहीं लग रहा होता। तो ये चीज हमें खास करके अवॉइड करनी चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए, ठीक है। इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। एक तो ये, या तो फिर आप केमिसोल्स में इन्वेस्ट करें जो कि ब्लैक, व्हाइट और स्किन कलर का आप परचेज कर लें, 3 कलर परचेज कर लें, वो हर ड्रेस के अंडर आप इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। और इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप बहुत ही जर्सी टाइप का मटेरियल खरीदो, आप कोई कॉटन के भी खरीद सकते हो। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें परचेज करनी है तो केडीए पे बहुत ही आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप इस विसिनिटी के अराउंड रहते हो तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन। आप वहां जाओ, वहां पे तकरीबन सारी चीजें मिल जाती हैं। जो बाहर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं वहां पे आपको बहुत इजीली मिल जाता है पेटीकोट, कैमिसोल, शमीज, आप जो कहो उससे। या तो फिर सेकंड ऑप्शन है इसकी, चेजअप पे इस तरह की वैरायटी अवेलेबल है जो कि पैडेड पेटीकोट्स होते हैं, जो पैडेड कैमिसोल्स होते हैं। इट्स अ विन विन, ये 2 in 1 हो गया। अब आपको इनर वेयर और कैमिसोल दो चीजें पहनने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट वेयर दैट पैडेड कैमिसोल एंड यू आर गुड टू गो। सेकेंड टिप इज ऑल्सो अबाउट दी लॉन्जरीज। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को ब्रॉड नेक बहुत पसंद होता है, बोट नेक खास करके मुझे बहुत पसंद है, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं अगर स्टाइलिश सी नेक लाइन हो। बट मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जो बड़े गले पहनते हैं जब, तो अक्सर लड़कियों की जो इनर वेयर की स्ट्रैप्स होती हैं वो शोल्डर के पास से विजिबल होती हैं। ट्रस्ट मी गाइज, इट ड्रॉज ऑल द अटेंशन एंड इट लुक्स एक्सट्रीमली बैड। जैसे आपने बहुत प्यारा ड्रेस पहना होता है बट क्योंकि ये चीज विजिबल होती है तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उसके लिए बहुत ही इजी सोल्यूशन है कि आप जब स्टिच करवा रहे हो तो इस तरह से शोल्डर बटन्स आप अपने टेलर को कहें कि ये लाजमी लगाया करें आपके ड्रेसेस में। अगर आप रेडीमेड ड्रेसेस बाय करते हैं तो रेडीमेड ड्रेसेस में ये सारी चीजें नहीं लगी हुई होती हैं। इट्स ओके, आप रेडीमेड कुर्तियां जो हैं, जो भी शर्ट्स आप परचेज करते हो वो अपने टेलर को दें और उससे लगवा लें। सो इट्स अ वेरी टाइनी थिंग, इट डजंट टेक मच टाइम बट इट सेव्स यू फ्रॉम ये बहुत ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया, ये बहुत ही कोई गलत चीज हो गई है कि अगर आपकी जो इनरवेयर की स्ट्रैप्स हैं विजिबल हो रही हैं। बट व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि these are the inner wears supposed to stay in, right? अगर ये outer wear होता तो we would be wearing it on top of our dresses, right? So inner wears are supposed to stay inside under our clothes, right? So let's move on towards tip number 3. Tip number 3 is about jewelry. बहुत अच्छी ज्वेलरी होना, बहुत सारी ज्वेलरी होना, इनफैक्ट ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरे पास भी बहुत अच्छी ज्वेलरी है, बहुत सारी ज्वेलरी है, बट इट डजंट मीन ना कि मैं सारी ज्वेलरी एक साथ पहन लूं। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स वेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। जैसे अगर लॉन या कॉटन का ड्रेस है तो बड़े बड़े झुमके डाले हुए हैं, और बड़े झुमके हैं और नेकलेस भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इट्स अबाउट, ये बहुत डिसबैलेंस सा लग रहा होता है। बैलेंस रखना अपना लुक बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी ज्वेलरी होना कोई बुरी बात नहीं है, ड्रेस अच्छा है, ज्वेलरी पीसेस अच्छे हैं, बट उनको जब आप कंबाइन करो तो इट मस्ट लुक गुड। जैसे लॉन या कॉटन का कोई ड्रेस है तो ट्राई टू वेयर स्मॉल स्टड्स जो कि कान के साथ ही लगे हुए होते हैं। उस तरह की कोई छोटी छोटी सी ज्वेलरी आप पहने, अच्छी सी ब्रेसलेट्स आप कुछ परचेज कर लो, या अगर आपकी कलेक्शन में मौजूद है कोई कड़ा मौजूद है वो पहन लो आप हाथ में। बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत ही ओवर द बोर्ड जाना भी आपका लुक खराब कर सकती है। नेक्स्ट टिप इज अबाउट रॉन्ग साइज क्लोथिंग। रॉन्ग साइज जो आप ड्रेसेस पहनते हैं इज अ बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर लुक। जैसा आप वेस्टर्न ड्रेसेस वेयर कर रहे हो, हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी ये ना करें कि लूज पैंट पहनी है तो लूज शर्ट आपने उसके ऊपर पहन लिया। ऑलवेज रिमेंबर लूज फिट रूल।
लूज फिट रूल इज ऑल अबाउट, जैसे शर्ट अगर आपकी फिटेड है तो ट्राई टू वेयर द बैगी स्टाइल पैंट्स, या तो फिर अगर आपने लूज शर्ट पहना तो उसके ऊपर थोड़ी सी फिटेड जीन्स आप पहने तो उससे भी बैलेंस लुक हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न वेयर पहन रहे हो तो अगर लॉन्ग शर्ट है आपका, ठीक है, और थोड़ा सा लूज स्टाइल में है तो ट्राई टू वेयर जो सिगरेट पैंट्स होती हैं वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं उसके ऊपर। प्लाजोज अवॉइड किया करें बिकॉज उससे जो है वो बहुत ही ऑड सा लग रहा होता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, ठीक है। और प्लस आपकी बॉडी टाइप पे भी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे भी बहुत ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बिकॉज व्हेन यू वेयर लॉन्ग साइज क्लोथ्स तो इट लुक्स ऑफुल और आपका पूरा लुक चाहे जितना भी एक्सपेंसिव ड्रेस पहना हो इट रूम्स योर एंटायर लुक। Last tip is also very very important. It's about makeup. I'm not saying कि आप नो मेकअप लुक की तरफ चले जाओ। जब मैं भी बाहर जाती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो मैं भी फाउंडेशन भी लगाती हूँ, कंसीलर भी लगाती हूँ, ब्लशेस, आई शेडो, लिपस्टिक, सारी चीजें फुल फेस ऑफ मेकअप होता है। बट मेकअप का मतलब होता है कि टू एनहेंस योर फीचर्स रादर देन अप्लाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत ही बैलेंस नहीं है, ठीक है। सो खास करके आपका फाउंडेशन हमेशा अपनी स्किन टोन से मैच कर लगाया करें। ये देखा करें कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज तो नहीं करता, क्योंकि डार्कर फाउंडेशन लुक्स ऑफुल एंड सिमिलर प्रॉब्लम होता है लाइटर फाउंडेशन, वो बहुत चौकी लग रहा होता है। तो मेक श्योर आपका फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से मैच करता हो, बिकॉज जब फाउंडेशन मैच नहीं करता ना तो आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो आई शेडोज पे, जितना भी अच्छी आपने जो है वो ब्लशेस या आपने कॉन्टूर जितना भी अच्छा किया हुआ हो, जितनी भी मेहनत की हुई हो आई शेडो पे, जितना भी अच्छा कॉन्टूर किया हुआ, बट अगर आपका मेकअप बेस ही प्रॉपर नहीं बना हुआ तो आपका पूरा लुक खराब हो जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप यहाँ पे हाईलाइट करूंगी क्योंकि मैं मेकअप के बारे में बात कर ही रही हूँ, वाइब्रेंट कलर्ड लिपस्टिक्स। समर्स में खास करके डे टाइम में शॉकिंग पिंक, रेड, ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स, इन कलर्स को अवॉइड किया करें बिकॉज दे लुक्स वेरी शार्प, ठीक है। खास करके समर्स में आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स वेयरिंग फुल फेस ऑफ मेकअप विद वाइब्रेंट कलर्स ऑफ लिपस्टिक्स, तो उन चीजों से आपका लुक खराब हो जाता है। लाइक इंस्टेड ऑफ लुकिंग गुड यू लुक बैड। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो मिनिमल चीजें होंगी ना, मिनिमलिस्ट थिंग्स आर ऑलवेज इन ट्रेंड। जैसे मिनिमलिस्ट मेकअप है, मिनिमलिस्ट ज्वेलरी है, ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है और ट्रेंडिंग में रहेगा। फैशन इज ऑल अबाउट द बेसिक डिटेलिंग्स। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि ओके ठीक है पूरा लुक अच्छा है, बट लिपस्टिक बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि नहीं मैं शॉकिंग पिंक ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर शॉकिंग पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज इट। आई रियली होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करेगा, वहां मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और भी बहुत सारी चीजें पोस्ट करती हूँ। ऑल्दो इट्स अ न्यू चैनल बट इट विल हेल्प मी ग्रो। दैट इज इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज।